यास्मीन, यास्मीन, ये लो। सुबह सवेरे कौन कॉल कर रहा है? अभी दिन का उजाला भी शुरू नहीं हुआ। इतनी सुबह मुझे क्यों फोन कर रहे हो? खुदा को मानो सिद्कू। तुम्हारे ही वालों की गलती है मिस यास्मीन। सुबह या शाम की परवाह नहीं, हमेशा नई से नई कहानी है माशाल्लाह। मुख्तसर बात करो, कहा ना तुमसे। मैं कह रहा हूँ कि देखो, अगर कुछ हासिल करना चाहती हो तुम, जिस तरह तुम किसी को तलाश कर रही हो, इस तरह पीछा करना होगा। मैंने भी यही किया। कल रात को मैंने चिनार का पीछा किया, उसने बड़ी होशियारी दिखाई। मैंने कहीं न कहीं से तोपराक का एड्रेस हासिल कर ही लिया। इसकी बाद वाली सारी खबरें मेरे पास हैं। क्या? आज का सूरज तुम्हारे लिए तुलू हुआ है शायद। बात को मुश्किल मत बनाओ। खैर, कल रात मैंने चिनार का पीछा किया। सुबह तक वो जहाँ गया मैं भी वहाँ गया। मैं क्या बताऊं, बड़ी मुश्किलों से आखिरकार मैं तोपराक के घर तक पहुंच ही गया। मगर इस तोपराक घर पर नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, कहाँ थी? मालूम नहीं। तुम्हारे वाला ये सुनकर पागल हो गया। वो सुबह तक उस दरवाजे पर ड्यूटी देता रहा और मैं भी देता रहा। पागल है। हाँ, मिस तोपराक सुबह के करीब तशरीफ लेकर आई है, 7 उकान को लेकर। वही केस वाला उकान। खैर, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना ही मुझे ना ही चिनार को। शायद चिनार को ज्यादा। फिर क्या कहा चिनार ने? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो एक गर्म जोश नौजवान है। जड़ दिया उकान की गर्दन पे एक। फिर क्या, वो आदमी धूम दबा कर भाग गया। चिनार आग बगोला होकर घर में गया और फौरन बाहर आ गया। और कुछ? और क्या होना है, पूरी पूरी बात सुना दी, हर बात तुम्हें बता दी। आज की रिपोर्ट बस इतनी ही है। ओके, क्या तुम अभी तक तोपराक के घर के पास हो? जरा जाकर देखो। अभी घर शिफ्ट किया है उन लोगों ने, शायद किसी चीज की जरूरत हो। तुम ठीक कह रही हो। दरअसल पहले से कोई तोहफा वगैरह लेना जरूरी था, मगर तुम अभी तक इतने कामयाब नहीं हुए हो। तुम मुझे डायरेक्ट OX कहो। नहीं डियर, यानी हमें पहले से कुछ मालूम होता तो कुछ ना कुछ अभी तक अरेंज कर ही लेते। तोहफा लेने के लिए कुछ पैसों की मदद करो। मैं अभी चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ किस चीज की कमी है। उनके पास वही चीज ले लूंगा। ठीक कह रहे हो। तोहफा भी ऐसा होना चाहिए कि काम आ जाए। तुम वाकई बहुत समझदार हो गए हो। चलो फोन बंद करता हूँ, बैलेंस वैसे ही कम था मेरे पास। ठीक है, मेरी बात सुनो। वहाँ बैठकर चाय के साथ पेस्ट्री मत मंगाना। जल्द से जल्द वहाँ पहुँचो और मुझे बताओ चिनार तोपराक के बीच में क्या चल रहा है, और मुझे फौरन फोन करो, ठीक है? ओके, वहाँ से निकलकर बेल दूंगा, तुम कॉल करना। ओके, बाय बाय। है, देखा तुमने, वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर सका, दोबारा आ गया। सिद्कू, मेरी प्यारी शर्फ मामा। तुम कहाँ से आ धमके सुबह सुबह? मेरा ध्यान आप ही की तरफ था। ये जगह कैसे ढूंढ ली तुमने, बताओ? अल्लाह भला करे मॉम, आप कोई फर्क नहीं रखती तो आप भी हमेशा मेरी सर आंखों पर रहेंगी। इस वक्त नए घर में काम की ज्यादती की वजह से आप टेंशन में होंगी। कोई ऐसा काम जो आपसे ना हो पा रहा हो, वो सब मैं हल कर दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अपने लिए मसला मत बनाओ। मॉम, ये घर बहुत बोसीदा है, आप कैसे रहेंगी यहाँ? आप जरा तोपराक को आवाज दें, कोई हल निकालते हैं। किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तोपराक, वो तो आज जल्दी काम पर चली गई। मैं भी जा रही थी, वैसे घर के लिए सौदा वगैरह लेना था। अच्छा, तो आप जाइए, परेशान ना हो, मैं घर के काम वगैरह करता हूँ। देखें, ये रंग रोगन के काम मैं कर लेता हूँ। नहीं नहीं, फिक्र नहीं करो, ये रंग तोपराक को पसंद नहीं आया। अगर कोई जरूरत हुई तो हम तुम्हें फोन कर देंगे। अब तुम जाओ, मुझे देर हो रही है। मॉम, आप जा रही, मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी कुछ घर के लिए ले लूंगा। मालूम है आपके घर के हालात अच्छे नहीं। तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ चाहिए होगा तो हम तुम्हें फोन कर देंगे, ठीक है? अब तुम जाओ, चलो, शाबाश, अल्लाह हाफिज, जाओ जाओ, शाबाश। अभी तो जा रहा हूँ मैं शर्फ मामा, दरवाजे से ही भगा दिया। मैं भी जान नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी।
लड़की पहले ही टेंशन में है, उस पर ये भी आधम का। अम्मी सिद्धू कैसे जानता है इस घर के बारे में? भाई मुझे क्या पता, मुझे भी बहुत हैरत हुई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला देखा सिद्धू खड़ा हुआ है। अब क्या करूं, धुतकार दूं, ज़मीरी गवारा नहीं करता था, मगर नियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसी की कमी थी, मैं इसके साथ सर नहीं खपाऊंगी। सच कह रही हो, बिल्कुल सच। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो आंखों के सामने से हटता ही नहीं है, मगर वल्ला वो सिद्धू तो कहीं चला गया जैसे। ये तो लगता है कोई और ही सिद्धू आ गया है। भेड़िया भी कभी भेड़ बन सकता है। हाँ, मेहमद, भाभी गुड मॉर्निंग। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज को क्या हुआ? अरे हाँ, गला बहुत खराब है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगी बेटा। अगर आप नजीब भाई के लिए आई हैं तो वो काफी अर्से से कंपनी नहीं आ रहे हैं, गालिबन मिसेस जमरूद की बीमारी की वजह से। नहीं, मैं चिनार को देखने आई थी, अपने कमरे में नहीं है। सुबह से मुलाकात नहीं हुई, मगर वो मेरे ख्याल में अब तक आ चुका होगा। रेहान कैसी है? ठीक है। हाँ, उसे डॉक्टर के पास जाना था। हाँ, वो गई थी। गई थी? मुझे तो नहीं बताया उसने तो कहा था वो मुझे बता देगी। खैर, मैं उसे खुद फोन कर लूंगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। चलो ठीक है, तुम जाओ, और वक्त नहीं लेती मैं तुम्हारा। फिर मिलेंगे। घर में बैठ बैठ कर मैं बोर हो गई, इसलिए आज कंपनी चली आई। मैं समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा आराम कर लेती तुम। ईशान, मैं आराम नहीं करना चाहती, बहुत जल्द रिजल्ट देखना चाहती हूँ। इंतजार करना इस कदर मुश्किल हो रहा है। तुम ठीक कह रही हो डियर, मगर बुरा सोचने की कोशिश भी मत करना। कितने बजे रिपोर्ट मिलेगी? दोपहर में। ओके, पता चलते ही मुझे फोन करना, ठीक है? चलो ओके। चाहो तो दोपहर तक आ जाऊं? मैं आ जाऊं तो डॉक्टर से मिलते हैं। रेहान, क्या हुआ है? कोई मसला है क्या? रेहान, हेलो। अगर बुरा न माने तो शरीफों की तरह बिहेव करेंगे? मैं औरत हूँ आखिर। आइए। रेहान, क्या बात है भाई? क्या मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ? हेलो रेहान। आई एम सॉरी, हम साथ नहीं जा सकते। मैं फोन करूंगी तुम्हें। ओके डियर। बड़ी तमीजदार भी बनती हो और बदतमीजी भी कर रही हो। मुझे हैरान नहीं होना चाहिए, खवातीन ऐसी होती हैं, कुछ भी कर लो उन्हें खुश नहीं कर सकते आप। माफ कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं? काम पर जाते वक्त खवातीन पीछे देखना तक गवारा नहीं करती। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मोबाइल फोन पे बात करते हुए आप इर्द गिर्द देखती तक नहीं है, और ऊपर से आप लेडीज फर्स्ट की बात करती हैं। पहले मैं लिफ्ट के सामने थी, जैसा कि आप बाद में आए थे, आपको अपने सामने देखना चाहिए था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे मजीद बात करना भी नहीं चाहती। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। मेरे ख्याल में आप मुझसे जान पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। आप अपनी हद पार ना करें। वैसे आप वही अपने मुंह मियां मीठू वाले वकील हैं ना, हर जगह खुद को बिला वजह नुमाया करने वाले। मेरी आदत है। ओवर स्मार्ट कहीं का। तुम्हारा काम आसान हो। थैंक यू सर। सब कुछ सेट है? जी सर, मैंने लाइब्रेरी की सारी चीजें सेट कर दी हैं। ठीक है, थैंक यू। बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। एक काम कीजिए, मेरे सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए। ठीक है मिस्टर ओकान। इस दौरान में जिन फाइल्स पर आपके साइन की जरूरत है 200 रेडी कर रहे हैं। फाइल रेडी हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, इंतजार करने का वक्त नहीं है मेरे पास। ओके सर। खुशामदीदा में आप कॉल कर लेती आने से पहले। अरे मेरा शेर बेटा, वेलकम, आ जाओ। ओह,
मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और तुम भी घर नहीं आ रहे थे। कोई खैर खबर ही नहीं थी तुमने, इसीलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। मुझे बता तो दिया करो। चिनार, क्या हुआ? तुमने तलाश कर लिया तोपराग को? मिल गई। पर खो दिया। हाय, अब इसका क्या मतलब हुआ? फिर समेट समाट कर कहीं चली गई क्या? मैं गया था उस घर में अम्मी। मैंने चाहा कि वो मेरे से बात करे। हाँ, सबसे दुरुस्त बात यही है बेटा। अब अगर वो ना आए तो मैं उसे दोबारा नहीं बुलाऊंगा अम्मी, और अब मैं इंसिस्ट भी नहीं करूंगा। वहां से चला आया और उसने मुझे रोका तक नहीं। नहीं प्यार करती वो मेरे से, इसलिए मैंने भी अपना आखिरी फैसला कर लिया है अम्मी, उसे आजाद कर दिया। बेटा बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये कोई इस तरह करने वाले काम है? ये तो तुम दोनों की जिंदगी का मामला है बेटा। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अम्मी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कोशिश ही नहीं की। अरे मेरा ये मतलब थोड़ी था। मैं जानती हूँ तुमने अब तक कितनी कोशिशें की हैं उसे समझाने की, मगर इतना कुछ करने के बाद तुम हिम्मत हार रहे हो। मेरा मतलब ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद तुम उसे नहीं छोड़ सकते। वो तुम्हारा फ्यूचर है। बाज दफा जो मर्जी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक की मोहब्बत एक जैसी नहीं होती। मैंने उसके लिए जैसे महसूस किया उसने नहीं किया। शायद उसने मेरे से प्यार ही नहीं किया। वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार है। तौबा बिस्मिल्लाह, क्या मतलब है तुम्हारा? किससे प्यार करती है वो? जो पहले था अम्मी, उसी के साथ। क्या कह रहे हो बेटा? अगर उसे चाहती तो उस बदसूरत मनूस आदमी से क्यों डिवोर्स लेती? चिनार, मैंने तोपराग को देखा है। जब वो तुम्हें देखती है तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। वल्लाह। खैर अम्मी, इस टॉपिक को बंद करें। अभी थोड़ी देर में मिस्टर हसन आने वाले हैं, मैंने उनसे बात करनी है। वो वकील? हाँ। तुम आ गए? सारे मेडिसिन ये रहे मिस्टर नजीब। सामने कस्बे में खबर भिजवा दी है। आपकी डिमांड के मुताबिक रेडी करवा दिया है। शुक्रिया रमजी बेटा। ज्यादा दूर ना जाना यहाँ से, मुझे जरूरत होगी। मेरे आसपास रहो। जैसे हुकुम सर। मिस्टर नजीब, वो मेरी कुछ मजबूरी है। फिलहाल मुमकिन नहीं रमजी। जमरुद मैडम की दवा का टाइम हो गया है, बाद में बात करेंगे। ठीक है मिस्टर नजीब, फिर मिलता हूँ आपसे। बेटा, मुझे याद से फोन कर लेना। मैं जा रही हूँ। गुड लक। शुक्रिया अम्मी। टाइम कम है मेरे पास, आपका भी वक्त नहीं लूंगा मैं। बस अभी थोड़ी देर में ही एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी डिवोर्स के हवाले से। आपके मामलात बेहतर हो गए, मैं तो ये समझ रहा था। अपना फैसला बदल दिया मैंने, डिवोर्स दे दूंगा। आप डिवोर्स की एप्लीकेशन ले आए, मैं उसे साइन करके फाइनलाइज कर देता हूँ। ओके मिस्टर चिनार। इसे क्या नाम दूं, ये जो एहसास है, ये कोई ख्वाब है या कोई आस है। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से
धड़कता है, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। धीरे धीरे ख्वाबों को मिल रही हैं ताबीरें, रंगों से भरने लगी हैं ख्वाहिशों की तस्वीरें। कभी सीने में धड़कता है, कभी आंखों से छलकता है, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का, जुनून तेरे प्यार का। यस मिस्टर एंगल, रेहान कैसी है? आपकी तरफ से किसी न्यूज का इंतजार है। मेरा बेबी कैसा है? मैं रिपोर्ट ले आया। फिलहाल कोई भी फाइनल रिपोर्ट बताने से पहले हमें सीटी स्कैन करना होगा। इससे क्या मतलब है आपका? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। हमें अपना अंदेशा दूर करने के लिए सीटी स्कैन किए बगैर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। गुड मॉर्निंग। हाँ, हम कुछ देर बात कर सकते हैं? सॉरी। प्लीज अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम हो तो बात कर लो। एक केस के लिए जाना है मुझे। तुमने मुझे माफ कर दिया या नहीं किया ये बताओ। चलता हूँ मैं। चांसेल, दोबारा मेरे डॉक्टर बनोगे क्या तुम? फिर मिलते हैं। तो प्राकलगाज? जी मैं ही हूँ। हाँ बच्चों ले आओ, यही घर है, यही है। आराम से लाओ, दरवाजों और दीवारों से ना टकराए। एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं किया। जानता हूँ बाजी, आपने नहीं मंगवाया, ये आपको गिफ्ट किया गया है। ये किसकी तरफ से आया है बेटा? अम्मी चिनार ने भिजवाया होगा, और कौन भेजेगा भला? मैं कॉल करके शुक्रिया अदा कर दूँ। चलो बच्चों चलो, कुछ रह तो नहीं गया? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। रिसीव नहीं कर रहा। अरे तुम करो तो सही, सुनेगा तो उठा लेगा। खत्म हो गया सब चिनार। बात समझो और जाओ यहाँ से, जाओ।
ये क्या है तोपराक? मैंने कोशिश की लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम ये कैसे कर सकती हो? इन छोटी छोटी इश्यूज की बिना पर तुम मेरे से डिवोर्स किस तरह ले सकती हो? रिसीव नहीं कर रहा, बिजी होगा अम्मी। देखा, आ गया ना। हम बात कर रहे थे, कॉल आ गई। तोपराक, देखो कुछ उल्टा सीधा मत कह देना। अम्मी, चिनार नहीं मिस्टर ओकान का फोन है। आराम से जरा। मरहबा। मरहबा। क्या हाल है, कैसी हो तुम? मैं ठीक ही हूँ। मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? सरप्राइज? मतलब मैंने जल्दी कॉल कर ली, वो सोफा लेके नहीं पहुंचा अभी तक। हाँ, सोफा तो अभी अभी लेकर आए हैं। ये कहाँ से आए हैं, मैं यही सोच रही थी। कैसे लगे तुम्हें? खूबसूरत है मगर घर के लिए गिफ्ट है। ये बहुत महंगे हैं, मैं ये कबूल नहीं कर सकती। देखो, मुझसे ये मत कहो कबूल नहीं कर सकती। तुम्हें उस घर में रहना है तो तुम्हें मेरा तोहफा कबूल करना होगा, वरना मैं समझूंगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो, मुझे बुरा लगेगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यार, अच्छी बुरी बात कहाँ से आ गई? मेरी तरफ से तुम्हें ये एक गिफ्ट है, इसे गिफ्ट के तौर पर कबूल करो। अगर तुमने अब भी मना किया तो मुझे दुख होगा। ठीक है, शुक्रिया, मगर और कुछ मत भेजना, इतना काफी है। जेदा कैसी है, उठ गई वो? हाँ, उठ गई। अभी मेरी बात हुई थी फोन पर उससे, तो उसने बताया जेदा इस कैफियत से निकल आएगी अगर तुम उसके पास रहो तो। मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँगा। काफी दिनों से मुझसे किसी खिलौने की जिद कर रही थी, मैंने वो भी लाके दे दिया। मगर ये बात हमारे दरमियान रहे, सबसे अच्छी दोस्त तुम हो उसकी। कुछ देर पहले फोन पर भी मुझसे कह रही थी तो प्रागबाजी बहुत अच्छी लगती है। मुझे भी जेदा बहुत अच्छी लगी। ये मत समझना मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जेदा को तुम्हारे पास लेकर आऊँ। ले आइएगा, मैं जेदा के साथ खेल लूंगी। बहुत शुक्रिया। जेदा तो ये सुनकर बेहोश हो जाएगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे लिए गिफ्ट भेजा। See you. Have a good day. सोफे चिनार की तरफ से नहीं है क्या? नहीं अम्मी, ओकान की तरफ से हैं। मैं क्या कहूँगी अगर चिनार का फोन आ गया कि मैंने उसे कॉल बैक क्यों नहीं की। कह देना मैं फिक्रमंद थी। ऐसा होता होगा, वो ये ना कह दे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। कहेगा तो जरूर। अब हम क्या करें तोपराक? उफ। हाय, हमें शर्मिंदगी होगी अब लड़की। तोपराक, लाख समझाया मैंने लेकिन तुम सुनती नहीं। ओ, तुम अभी तक चिनार की कॉल के इंतजार में हो। अभी और इंतजार करो। या यही सब कुछ तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी? लड़के का दिमाग खा लिया तुमने। चले जाओ, बर्दाश्त ही ना कर सका। जाहिर है चला गया। हमारे बड़ों ने बिलावजह नहीं कहा, गुरूर का सर नीचा होता है। ठीक है अम्मी, थक कर बैठना भी गलती हो गई। थक कर बैठ जाने से मुसीबतें नहीं टलती।
अम्मी, हाँ देखिए कमरा साफ करते हुए ये मिला। हाय, या खुदा, ये कैसे उतर गया मेरे जहन से। दरवाजे से निकलते हुए आयशा ने दिया था, कह रही थी कि आप दोनों जरूर आइएगा, ना गए तो बुरा लगेगा। मैं तो नहीं, आप चली जाएं। अगर वहाँ चिनार आ गया तो आमना सामना होगा और मैं ये नहीं चाहती। ठीक है ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो, इनविटेशन कार्ड में तो तुम्हारा बुलावा भी है। नहीं जाओगी तो बुरा लगेगा, लोग बातें बनाएंगे। तो प्राग, बहुत अच्छे। तो क्या अब मैं तुमसे सीखूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तो प्राग मैडम। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। काश आप भी यहाँ पर मेरे साथ होती। मुझे आपकी इतनी जरूरत है, मैं बता नहीं सकती। आपके जाने के बाद बहुत उदास हो गई थी, आपकी कॉल का वेट करती थी। मगर आपकी कॉल के बाद अब मुझे सुकून मिला है। मुझे डर था कि आप मेरी शादी में नहीं आएंगी। आयशा, मैं इस शिफ्टिंग की वजह से काफी मसरूफ थी, इसीलिए कॉल भी नहीं कर पाई। दरअसल मैं आपको इसलिए कॉल करना चाहती थी कि आप मेरे निकाह में गवाह बनेंगी। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई है तुम्हारी ये बात सुनकर। मुझे बिल्कुल भी ऐसी तवक्को ना थी, लेकिन तुम गवाह किसी और को भी तो बना सकती हो। प्लीज तो प्राग मैडम ऐसा ना बोलें। यानी आप मुश्किल दिनों में मेरे साथ थी, हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई। मैं आपका एहसान नहीं चुका सकती। अगर आप गवाह बन जाए तो मुझे खुशी होगी। प्लीज मेरा दिल मत तोड़े। ठीक है, ओके। चिनार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम कभी इस तरह नहीं आते, मुझे हैरत है। हाँ, असल में मैं कुछ बताने आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं आज रात होटल छोड़ दूंगा। ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे लिए कोई घर ढूंढते हैं, मिल जाएगा कोई ना कोई। यानी तुम इस होटल के कमरे में बच्चे को तो नहीं पालोगी ना? समझ गई, तुम दोनों में सुलह हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं बदला। डिवोर्स दे दूंगा। खैर छोड़ो इन बातों को। कल मैं तुम्हारे लिए सेबल से बात कर लूंगा। कौन सेबल? प्रॉपर्टी डीलर है, ग्रैंड पोर्ट पर बहुत सारे घर हैं, तुम्हारी हेल्प करेगी। हाँ, ये ठीक होगा। आखिरकार मुझे भी आराम की जरूरत है ना? हाँ ठीक है, जैसे तुम चाहो। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं चेकआउट कर रहा हूँ। वो चिनार, मुझे मेरी मॉम के पास ले चलोगे? करीम भी नहीं है, मैं अकेली कैसे रहूं? ठीक है, रेडी हो जाओ, चलते हैं। जो होना था वो हो चुका। तुम कब तक ऐसे इंतजार में बैठी रहोगी? मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें दोबारा फोन करता है या नहीं। थैंक यू, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो आ जाओ। ये सब क्या है? इसमें हमारी शादी की बची कुछ चीजें हैं। क्या करोगी इसका?
कचरे में फेंकूंगी। होता है क्या? देखो तो प्राग, तुम पछताओगी, ऐसा मत करो। छोड़ो अम्मी। तुम्हें भूख लगी होगी बेटा, मैं मरवत से कहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ बना लाएगी। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं अभी। मैडम आपका गला खराब है ना, इसलिए मैं आपके लिए अदरक वाली चाय लेके आई हूँ। शाबाश मरवत, इसे पी के आप ठीक हो जाएंगी। तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। एंजॉय कीजिए। हाय, मेरे घर की रौनक लौट आई है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। कितना मुबारक दिन है, शुक्र है अल्लाह का। नौकर चाकर भी खुश हो गए तुम्हारे वापस आने से। तुम जानते हो शायद 3 दिन बाद आयशा की शादी है। उस बेचारी का दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने बड़े होने की हैसियत से उसके सारे अखराजात उठा लिए हैं। ये समझ लो उसकी शादी मैं करवा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें खबर है आयशा तुम्हें अपने निकाह में गवाह बनाना चाहती है। चिनार, मेरी लाले का वो बेडरूम सेट, अलमारी वगैरह बहुत छोटे हैं, उनमें गुंजाइश बहुत कम है। तुम उसके रूम में जाकर खुद चेक कर लो, वो भी तुम्हें देखकर खुश हो जाएगी और तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। अम्मी, इन फूलों को गार्डन से निकाल दें, मेरे से नहीं देखा जाता इनकी तरफ। हाँ, ये क्या कह रहे हो? क्यों निकाल दें इनको? देखो तो सही कैसी रौनक है इनसे। रंगारंग फूल लगे हैं चारों तरफ, मुश्क की तरह महकते, देखने में कितने प्यारे लगते हैं। अम्मी बस अब मेरे से नहीं देखे जाते।
से देखिए। बस सही है, पर मैं सोच रही हूँ इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। आप ये व्यू देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। इसका व्यू अच्छा है चिनार। मुझे सी फेसिंग व्यू चाहिए। आइए मैं आपको एक और व्यू दिखाती हूँ। आओ इस तरफ से देखते हैं। यहाँ से तो इसका व्यू भी अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू आईजे, तुम भी बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बेटा।